तो वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इशाइजी जी herzlich willkommen। ठीक है, रेहान का वेलकम है, रिद्धि का वेलकम है, अयाज को वेलकम है, अरशद खान को वेलकम है, जस्टिन जेम्स को वेलकम है, एंड लाइक मेनी मोर ऑफ yours who are like right now joined with me today. So again we'll start with the doubts of A1. So do we have any doubts for related to A1 level? Okay, so let's start from there. तो A1 के डाउट आने चाहिए, बताइए, पूछिए। ट्रेनबारे वर्ब को जब अपन मॉडल वर्ब के साथ में यूज करते हैं तो हाँ। अपन बोलते हैं कि ट्रेनबारे वर्ब सेपरेट नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर अपन उसको सेपरेट कर दे जबरदस्ती, अच्छा। तो क्या उसमें कोई एरर तो तुमने खुद ने आंसर दे दिया कि जबरदस्ती। तुमने अभी खुद ने एक शब्द बोला कि जबरदस्ती अगर हम उसको त्रेनबार कर दें, राइट। हाँ, तो स्टिल ठीक है, फिर भी बालमन होता है तो मन में क्वेरीज होती है, कोई बात नहीं। जैसे कि Ich möchte die anrufen। तो बेसिकली मॉडल वर्ब के अंदर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल रूल है, वो क्या है कि वर्ब इंफिनिटिव चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, वर्ब इंफिनिटिव चाहिए। तो वहीं पे से आंसर क्लियर हो गया इस चीज का, वहीं से सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इस बेसिक फंडामेंटल, इस सैद्धांतिक बात से बात खत्म हो जाती है कि मुझे वर्ब इंफिनिटिव चाहिए, मतलब वर्ब इंफिनिटिव चाहिए, बात खत्म। फिर वो चाहे इस दुनिया की कोई सी भी वर्ब हो, मुझे उसकी इंफिनिटिव फॉर्म चाहिए, फिर वहां पे बात ही खत्म हो जाती है। वो त्रेनबार थी या नहीं थी, सारे लॉजिक यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है। यस सर। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेरी? अच्छा, मतलब मेरी मम्मी को साड़ी लाता हूँ मैं या देता हूँ, तो मतलब ये है कि उसमें मैं अलग से ड्यूटी दे रहा हूँ। कल भी मैंने बताया था, इस गेवे माइनर मुटर, यही कहना चाह रहे हो ना? इस गेवे माइनर मुटर आइन साड़ी, यही कहना चाह रहे हो ना? कि यहाँ पे सू और हरदे सर, आप एक काम करते ना, ये सू माइनर मुटर क्यों क्यों नहीं लगा ये यहाँ पे? तो कल ही मैंने बताया था कि जर्मन बहुत क्या है कि इंक की बचत करते हैं। पहली बात तो मैंने बताया था, वाली बात, शब्दों की भी बचत करते हैं। ठीक है, पेपर निकलेगा उसका भी। तो भैया जब ये डाटिंग यहाँ पे ऑलरेडी इसको बना दिया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके अंदर ये जो है ना, ये जो आप कह रहे हो, ये इनकॉर्पोरेटेड है, ये बाय डिफॉल्ट है ना, ये जो मीनिंग है ना, ये बाय डिफॉल्ट इनकॉर्पोरेटेड है। सो दैट्स व्हाई इन एनवीडीए यू डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रिपोजिशन, दैट इज नॉट नीडेड, उसकी जरूरत ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, ये है, ठीक है। जैसे आप शैंकेल वर्ब यूज कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो किसी को, शैंकेल शैंकेल, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसमें है, और इसीलिए इसको डाटिव भी किया गया है। यहाँ पे इसका डाटिव करने का रीजन ये गया है कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डाटिव प्रपोजिशन इससे पहले मौजूद है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको यहाँ पे डाटिव कर दिया गया है ऑलरेडी। और पूछिए व्हाट्स नेक्स्ट? इसी में एक एडिशन क्वेश्चन था। या सर एक चीज है कि जैसे अपन कोई ईमेल लिखते हैं, तो ईमेल में अपन को मतलब कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने चाहिए जिससे कि अपना A1 में मतलब ईमेल पूरा हो जाए? हाँ, तो रिद्धि पूछ रही हैं, रिद्धि फ्रॉम जोधपुर इज आस्किंग कि A1 लेवल में जो ईमेल लिखने को आता है, तो व्हाट आर दोस पॉइंट्स व्हिच वी शुड कवर, कि वो कौन से पॉइंट्स है जो हमें कवर करने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ही पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। यस सर। पहली तो उसका जो आंसर है रिद्धि के क्वेश्चन का, जो पहला आंसर है वो ये है कि जो वो ईमेल आता है ना, जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप जो है फॉलोइंग पॉइंट्स को, उसमें करीब 3 या 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे कि उसमें लिखा हुआ रहेगा कि बेग्रुजुम लिखा रहेगा उसमें, फिर उसमें बेग्रुंडुम लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं कि सब में ये सेम होगा, ठीक है, बट उसमें क्या होगा, इस तरह की चीजें लिखी हुई होंगी। बेग्रुजन मतलब आप ग्रीटिंग्स भेज दो सबसे पहले, सैल्यूटेशन जो है, मतलब ज़ेयर गियर्टर हैर्न प्रोफेसर या ज़ेयर गियर्टे फ्राउ प्रोफेसोरिन, ठीक है, ये कर दो। फिर उसके बाद में जो भी बैकग्राउंड, मतलब आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, जैसे कि heute kann ich nicht zum Unterricht kommen, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कर देगा, रीजनिंग दे दिया आपने, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो weil ich krank bin या जैसे भी करके। फिर आप वापस से कब तक आ जाओगे, mit freundlichen Grüßen या liebe Grüße या viele Grüße, अगर आपके जो ऐसे करके जो है, तो वो सब चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली ईमेल में जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो 3 या 4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में ही मेंशन होते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो आप अगर कोई भी गोयोते का या टेल का कोई भी सैंपल पेपर देखोगे, तो ये इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है,
like they have all these sample papers on their own websites. Like you can go to the website of Gyote Delhi, okay? You can also visit the website of TEL. You can these days like even also visit the website of USD. There is one more examination is there in place, so you can visit the website of USD. So आपको sample paper मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलते हैं तो आप बताना, आपको हम भिजवा देंगे, ठीक है? Yes, sir. हाँ. Sir, could you please simplify me, about dative, accusative, nominative, dative? Like, how would you simplify that? Because I have always said it. हाँ, ये तो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. चलो वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट्स कम. ठीक है. चलो थोड़ा सा ये पूछा है जस्टिन ने कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव. So let's give it a try. Let's give it a small try, okay? So first of all nominative. तो nominative देखते हैं. So nominative क्या है? Nominative कुछ भी नहीं है दादा, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है. Nominative is nothing but it is the subject. Nominative is nothing but it is the Subject. Nominative is nothing but it is the subject. You know, nominative क्या है? Basically, what nominative is? Nominative क्या है? इंग्लिश में आप सब सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना आपके. Like you have got your subject plus verb plus object होता है ना. तो नॉमिनेटिव क्या? नॉमिनेटिव इज नथिंग, इट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव कहते हैं. दैट्स इट. सब्जेक्ट इज नोन एज नॉमिनेटिव. एंड नाउ कम टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वुड बी accusative. Object would be accusative, object would be dative. That's it. पता कैसे करेंगे? How do we recognize कि which is a dative object, which is an accusative object? So it will depend on the verb. This thing, you know, whether it will be accusative or dative, it will depend on your verb, the nature of your verb. If nature of the verb is like besuchen, suchen, fragen, so then it is accusative. If nature of the verb is like geben, helfen, okay, so then it is dative. Yes, sir. Huh, Justin? Are you getting it? Justin? So it's very simple, bro. See, nominative is nothing. There is like subject, verb and object. This is the basic three elements of any sentence, you know. ये तीन मुख्य अवयव हैं किसी भी वाक्य के. ओके, तो उसमें से जो सब्जेक्ट होता है उसको नॉमिनेटिव कहते हैं. That's it. ऑब्जेक्ट है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, वो एक्यूजेटिव भी हो सकता है, डाटिव का भी हो सकता है. ठीक है. तो ये भी तो होता है कि एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे. हाँ बोलो. बोले ना, वर्ब बताइए ना अभी. ये दोनों के ऊपर मैंने बताया ना कि ये दोनों डिपेंड करते हैं वर्ब के ऊपर. आप वर्ब की लिस्ट देखिए. You find out the list of the verb. You find out the list of the verb. ठीक है. आप देखिए suchen, fragen, besuchen, ये जो वर्ब हैं इनके साथ में accusative, anrufen, ये सारी वर्ब जो मिलेंगी ये आपको accusative ऑब्जेक्ट के साथ में मिलेंगी. देखो जस्टिन, listen to me very carefully. You just problem in this for so long. Today I understood the command so easily. Yeah, so no problem. Anytime you can comment. You know, like we have a YouTube channel over there, Euro Career Info. You can go and you can write down the comments there, or maybe with our counselors you can connect anytime, and we will try to help you. So that's not a problem, you know. But still, we are making all these videos public. Anywhere, anyone in this whole world can see, can watch these videos, and these are like public and free for the public. So that's not a big deal. So now the thing is, accusative and dative. So Justin is asking, sir, how to find out ki kahan accusative. So try to understand, Justin. What you need to do is that on internet you please search for accusative object verbs in German. You write this keyword in Google and you write down there in the search
that accusative object verbs in German. Then again you write down dative object verbs in German. So they will give you a list of the verbs over there. You can find out and then you can utilize it. And then again the last resort is that बाबा जब हम पढ़ रहे हैं ना, जब हम रीडिंग कर रहे हैं, while we are doing the lesson, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत इन चीजों को वो करना चाहिए। हाँ, पढ़ते समय भी हमें ये लिस्ट बनाते रहनी चाहिए। देखो ये वाली वर्ब के साथ इन्होंने पर्सन को क्या किया है, like they are doing this, making accusative, they are now doing it dative. So while reading also we should be very cautious, we should be very careful, है कि नहीं? जब हम पढ़ रहे हैं तब भी हमको क्या करना होता है, थोड़ा कॉशियस लेके पढ़ना चाहिए ना, केयरफुल होकर के, like which type of word they are using. Any other questions we have for today? सर लेकिन अपन ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं कि अगर एक्यूजेटिव होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई थिंग होता है, और डायरेक्टिव होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन। ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा हो रखी हैं। कुछ भी नहीं है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सिर्फ आपके पास में एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। प्रपोजिशनल में जैसे फ्यूर आ गया, सू आ गया, प्रपोजिशन तो पढ़ा है ना आपने? यस सर। ठीक है, मिट आ गया, आन आ गया, और जहां प्रपोजिशन नहीं है वो डायरेक्ट हो गया, और जहां प्रपोजिशन आ गया वहां पे वो इनडायरेक्ट हो गया। दैट्स इट। तो wherever like we are having preposition, so any accusative preposition है तो उसमें accusative वाला फंडा लग जाएगा सारा। dative preposition है तो उसमें dative वाले सारे फंडे एप्लीकेबल हो जाएंगे। and wherever we have vexel, then you need to decide, you need to use your brain, right? vexel preposition में भी बहुत बड़ी अपने आप में वर्ड है, it's a word completely। सर लास्ट चीज पूछनी थी, आप बोलते रहते हो बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, तो हम लोग बुक्स तो बहुत पढ़नी चाहिए। स्टडीज के अपार्ट हम लोग कौन-कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हम क्या क्या पढ़ें? महात्मा गांधी को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ही अगर पढ़ना है आपको, बैठे बैठे वेले बैठे हो तो क्या करें? तो ट्राई टू रीड महात्मा गांधी, ट्राई टू रीड स्वामी विवेकानंद, ओके, ट्राई टू रीड एनी गुड जर्मन फिलोसोफर, लेट्स से सिगमुंड फ्रॉयड, ठीक है, उसको पढ़ो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। उसका नाम क्या बताया था आपने? सिगमुंड फ्रॉयड, सिगमुंड फ्रॉयड। तो दिस वर्ल्ड इज लाइक फुल ऑफ नॉलेज। नेम ऑफ यूट्यूब चैनल, ओके, somebody is asking the YouTube channel name. Let me know. Euro's career info रहा है। तो हमने सोचा कि जब सब लोगों को यही है बात, तो एक काम करेंगे, ऐसे हम वीडियोस बनाते जाएंगे, ये जो बच्चों के जो स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं, और ये डाउट को हम क्या करेंगे, हम पब्लिक कर देंगे मतलब पूरा वर्ल्ड इसको देखे, पूरा वर्ल्ड सीखे, जिसको भी जो करना है, ठीक है। तो और अच्छी बात है कि ये लोग, आप लोगों को ये डाउट्स आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी ये मैसेज जा रहा है, उन लोगों को भी, लाइक दोस गाइस आर आल्सो लर्निंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन हेरम? मेरा नेक्स्ट मतलब मैं बेसिकली कल बात कर रहा था किसी से, और उन्होंने मेरे को, मैं बात कर रहा था तो मैं बार-बार जी यूज कर रहा था क्योंकि वो आदमी मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ डू कर सकते हो, यहाँ पर डू काफी चल जाता है। हाँ। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कि डू जो है वो तू के लिए यूज होता है। हाँ, वेरी वेरी गुड। एक बार ये दो वर्ड नोट कर लो आप, दुसेन और जिसेन करके दो वर्ड है, ये दो वर्ड है जर्मन में, ठीक है, दुसेन और जिसेन, ठीक है। बेसिकली वर्ड तो क्या है, ये वर्ब ही है, एक तरह की वर्ब है एक तरह की। तो मतलब जैसे वो क्या बोलेंगे, वो क्या सेंटेंस बोलेंगे, वोलन वियर उन्स दुसेन, ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछेंगे, वोलन वियर उन्स जिसेन। मतलब जैसे मैं जर्मनी गया, ठीक है, उन लोगों से मिला, बातचीत करनी स्टार्ट हुई, ठीक है, थोड़ी देर में कॉफी वॉफी में बात चली, एक कॉफी खत्म हो गई, थोड़ी देर में क्या है, या तो मैं उनसे पूछ लूंगा या वो सामने से पूछ लेंगे, अगर उनको ऐसा फीलिंग आ रही होगी तो, कि हम तू करके बात करें या आप करके बात करें। थोड़ी देर में कॉन्वर्सेशन चलती है ना वहाँ पे, मतलब 5 से 10 मिनट की जो गेस्ट ब्रेक होती है ना वहाँ पे, तो वो हाँ, लेकिन उन लोगों की अच्छी बात है, वो अच्छी बात हमें सीखनी पड़ेगी उनसे, कि वो परमिशन लेते हैं, है ना, दे टेक परमिशन, ठीक है, समझ में आ रही बात? परमिशन लेनी जरूरी है ना? यस सर।
तो दे टेक परमिशन. So the thing is that हम लोग नहीं करते ऐसा. हम लोग तो तू करके शुरू हो जाते हैं बस. तू इधर आ भाई, तू इधर आ. ठीक है, या आप कैसे हो उसी में लगे रहते हैं हम. बट what is good with them is that they take permission. So after they anyone who is like elder or younger, ठीक है, एक दूसरे की उम्र खैर सबको दिखती है हाँ कि ये मतलब बड़ा है, बट वो still they start the conversation with Z. They always start the conversation with Z. चाहे वो छोटा है बड़ा है कुछ भी है ना, वो मतलब अननोन पर्सन के साथ में they start generally the conversation with Z. Like आप कह के जिसको कि हम formal बोलते हैं, so what we say is that formal. तो वो आप कह के वो they start this conversation and they say that Z. But after some minutes, like जैसे गेज ब्रेक चली और उनको लगा कि हम कंफर्टेबल हो गए, like we are now comfortable with each other, ना हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं. So then they ask, wollen wir uns duzen? हम एक दूसरे से तू कह के बात करें या wollen wir uns duzen, क्या हम क्या कहते हैं, ठीक है, आप कह के बात करें. तो तू करके बात करें तो वो पता लग जाता है, जब एक दूसरे के साथ बैठे होते पता लग जाता है कि wollen wir uns duzen. तो अगर सामने होता है या gerne, सामने होता है या sehr gerne, तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो ग्लैडली तो फिर वो डू में स्टार्ट हो जाता है. तो डू इज एक्चुअली फॉर्मल इनफॉर्मल थिंग, यू नो. तो तू कह के बात करना. बट डू का मतलब ये नहीं कि किसी का आप सम्मान नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी का अपमान कर रहे हो. डू कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को अपमान कर रहे हो, ठीक है, वो भी सम्मानजनक होता है, बट वो इतना आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ हम टू कह के बात करें एक दूसरे को, या और भी we should be saying as आप to each other, okay, like we should be talking formally or we should be talking informally, so that is like in between two person, so that depends on them, so that's not a big deal. Actually you can talk in either way, whatever way you are feeling better, okay, so it's about up to you and the people who are involved in that conversation, okay. Yes. Yeah, now next कल आप कासवाई के बारे में कुछ बता रहे थे और बता रहा कि पोलाइटनेस के लिए अपन यूज करते हैं, हाँ, है ना. कासवाई के वैसे पोलाइटनेस वन ऑफ द यूजेस है. मैंने ये कासवाई भी आप आगे जाओगे, आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा, तो आप B1 में भी जाके पढ़ोगे तो पता लगेगा. कासवाई वो हॉफलिश टाइप के लिए यूज नहीं होता है, सिर्फ ओनली सिर्फ पोलाइटनेस के लिए काम नहीं आता. और भी उसके 2-3 काम, फोर्थ श्लाग में भी कासवाई काम में आता है, जो किसी को सजेस्ट करना हो, सजेशन देना हो, वहाँ भी काम में आता है. और भी 2-3 उसके यूजेस जो हैं आपको बेहस में पता लग जाएंगे. बताइए. आपने बताया था कि अगर मेरे को शॉपकीपर से मान लो बनाना लेना है तो अपन बोलेंगे ich hätte gern 1 किलो बनाना, हाँ, है ना. तो मेरा सवाल ये है कि इसमें लेने या देने का तो कोई वर्ब है ही नहीं. हाँ, क्यों नहीं है ना, क्यों नहीं है. तो हेरन का सवाल ये है कि ich hätte gern 1 किलो बनाने. तो हेरन ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसमें ना तो गेवन वर्ब यूज करी आपने, ना नेमन यूज करी, तो लेने देने की कोई बात ही नहीं है. तो इसके अंदर ये कहां से आ गया कि, तो भैया ऐसा है, एक्चुअली आपको यहां से निकलना पड़ेगा. इसका पोस्टमार्टम करते हैं. इसका पोस्टमार्टम कैसे होगा? इसका पोस्टमार्टम ऐसे होगा कि ये जो हेटन वर्ब है ना दादा, इसकी पहले ओरिजिन देखो. सबसे पहले एक हाबन वर्ब थी, हाबन का फिर प्रेटेरिटुम बना हाटन, और हाटन में अगर उमलाउट लगा दिया तो वो बना हेटन. तो इसका जेनेसिस देखना पड़ेगा, इसको ओरिजिन देखना पड़ेगा. तो बेसिकली द real, like the origin of the verb is from haben, you know, and haben is to have. So basically I would like to have 1 kilo of, so would like to have आ गया ना, have is to have. I would love to have, you know, have is to have, you know. So there is like nothing, that there is no Geben, there is no Neman. Still it is like making sense. Yes, it is making sense. Why? Because the origin of the Heten is from haben, and that's why it is correct. There is nothing wrong in that. Ich hätte 1 Kilo, ich hätte gern 1 Kilo Banana, und das ist aber Recht. Sie haben Recht, yeah. I would like to have 1 kilo, yeah. That's it. So politely they are saying, that is a polite way of, you know, asking for 1 kilogram of banana. So whenever you are going to Germany, or you go to Germany, going to any shop over there, please ask them, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern das. Und so und so. Ja, bitte. Dann one moment. His name is, someone is asking, Zoom user, okay. Yeah, I just get back to you. Verb conjugation, an easy way to do. Yeah, after answering this question, I'll just reply to your question, okay. So
नाउ तो नंबर वन थिंग याद होगी ना, याद रखना जीवन भर कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने को अपने दिमाग में। अब आ जाती है यूरोप में, अपन नॉनवेज नहीं खाएंगे तो अपन सर्वाइव कैसे करेंगे? ऐसा है, वहां पर सारा वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है। और आपको बता दूं, यूरोप के अंदर मैं रहा, वहां की जो खास बात है वो बताता हूँ आपको। दूध और फ्रूट्स इस पूरी दुनिया में शायद यूरोप से सस्ते कहीं नहीं मिलते होंगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है। और मेरी पड़ोसन जो थी वहां पे, ठीक है ना, जो मेरी पड़ोसन थी टीना जॉकॉब्सन, समझ रहे हो, भाई वो सिर्फ दूध पी के काम चला लेती थी अपना। ठीक है। शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर ओनली। उसके फ्रिज में एनी टाइम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के दूध पड़े रहते थे। आज ये वाला दूध पीना, आज ये वाला दूध पीना, आज ये वाला दूध एंड योगर्ट। योगर्ट इज लाइक a type of dahi, a type of curd which is like mixed up with some flavors. ठीक है, रास्पबेरी फ्लेवर बना दिया, ब्लूबेरी फ्लेवर बना दिया, वो बना करके देन सो try to understand it is not mandatory to eat non-veg once you are there in Europe, and this is the answer to your question. ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि अगर आप यूरोप में है तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। यूरोपियंस तो खुद क्या कहते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ रहे हैं। आधे से ज्यादा तो उनमें मतलब 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप has become vegan. Vegan is a like different culture, but still उन्होंने वो जो है, जो उन्होंने उसको मतलब नॉनवेज खाना धीरे धीरे like people are quitting it. बट अगेन मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आप लोग वेजिटेरियन फूड के साथ अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपको दूध बहुत मिलेगा, आपको फ्रूट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, और जहां तक हो सके वापस से 7वीं क्लास की बैलेंस डाइट की पुस्तक पढ़ लेना। पढ़ लोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। उस पुस्तक में 7वीं कक्षा की पुस्तक में जो बैलेंस डाइट की पुस्तक है, संतुलित भोजन की वाली पुस्तक, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पिज्जा खाना जरूरी है। उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बिरयानी खाना जरूरी है। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर पाव नहीं खाएंगे, वड़ा पाव नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है दैट योर बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है। So these are like essential things for our survival. So now what is your task? Your task is to find out where to get the carb from, where to get the protein from, where to get this vitamins from, where to get these minerals from. So you are smart enough, you can research on internet. तो ध्यान रखना, कहीं भी नहीं लिखा है 7वीं कक्षा की पुस्तक में संतुलित भोजन वाले उसमें पार्ट में, उस लेसन में, दैट नॉनवेज खाने से ही सब कुछ होता है। You are quite smart. You can figure it out that where to get vitamins, where to get these minerals from, where to get this protein from, where to get this carbohydrate from. So आपकी चिंता छोड़ दीजिए, आप वेजिटेरियन खा के जिंदा रह सकते हैं यूरोप में. That is completely okay. Now someone is asking that verb conjugation, any easy way to do it for A1 level? Yeah, ठीक है. Verb conjugation का I try to like ठीक है, मैं कुछ बताता हूँ थोड़ा बहुत. I try to give you something. So let's say this verb common is there. Common is to come. Okay. What they say in German is that you can make ich komme, du kommst, then sie kommt, then wir kommen, and sie kommen, and ihr kommt. So basically, like if you can remember, like somebody is asking from somewhere that how to remember the conjugation of A1 level verbs. So what you can do is that, so when you are making a conjugation with ish, so what you would do is that you can say ish komme, then do के साथ में आपको st ending लगानी है, then lsd के साथ में you need to add t in that, t kommt, then here के साथ में again you need to add t in that. So this and this are like quite similar. Then where and z are quite similar. You need to add common in that. Okay. And then with ish, you need to add an a in the ending, and with the do, you need to add an st in the ending. So this way, you can remember all the A1 verbs.
This is a common standard practice, but yes, somewhere with some verbs, it could be different. For example, with the sein verb, with haben verb, and some, some small 2, 3, 4, or 10 verbs maybe completely. It could be different, but otherwise, like if I say that there are 100% verbs, so 90% verbs will be following this pattern in the present tense of this level, and the rest of the 10% you can find a small difference. So that you can just remember. So this is the way. Like any other questions you guys have from B1, A2, or any other level? Justin, do you have any question, Justin? Then we have Zoel Nadar with us. Justin, any question from A1, A2, or B1 level? If you have any query or doubt, you can ask me right now. Yes, sir. Could you please simplify me, about dative, accusative, nominative, dative? Like, how would you simplify accusative, nominative? Because I've always had a confusion. हाँ, ये तो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. चलो वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट्स कम. ठीक है. चलो थोड़ा सा ये पूछा है जस्टिन ने कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव. लेट्स गिव इट अ ट्राई. Let's give it a small try, okay? So first of all, nominative. तो nominative देखते हैं. तो nominative क्या है? Nominative कुछ भी नहीं है दादा, ये सिर्फ एक subject है. Nominative is nothing but it is the subject. Nominative is nothing but it is the. Nominative is nothing but it is the subject. Nominative क्या है? Basically, what nominative is? Nominative क्या है? इंग्लिश में आप सब सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना आपके. You have got your subject plus verb plus object होता है ना. तो nominative क्या? Nominative is nothing. It is a subject. Subject को ही nominative कहते हैं. That's it. Subject is known as nominative. And now come to the object. Object would be accusative. Object could be accusative. Object could be dative. That's it. पता कैसे करेंगे? How do we recognize कि which is a dative object, which is an accusative object? So it will depend on the verb. This thing, whether it will be accusative or dative, it will depend on your verb, the nature of your verb. If nature of the verb is like besuchen, suchen, fragen, so then it is accusative. If nature of the verb is like geben, helfen, okay, so then it is dative. Huh, Justin? Are you getting it? Justin? Yeah. Yes, sir. So it's very simple, bro. See, nominative is nothing. There is like subject, verb, and object. This is the basic three elements of any sentence, ये तीन मुख्य अवयव हैं किसी भी वाक्य के. ओके, तो उसमें से जो सब्जेक्ट होता है उसको नॉमिनेटिव कहते हैं. दैट्स इट. ऑब्जेक्ट है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, वो एक्यूजेटिव हो सकता है, डाटिव का भी हो सकता है. ठीक है सर, ये पहचानेंगे कैसे? मेन ये है क्वेरी है. हाँ, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस? बोला ना, वर्ब बताइए ना. अभी ये दोनों के ऊपर मैंने बताया ना कि ये दोनों डिपेंड करते हैं वर्ब के ऊपर. आप वर्ब की लिस्ट देखिए. you find out the list of the verb. You find out the list of the verb. ठीक है. अब देखिए suchen, fragen, besuchen, ये जो वर्ब हैं इनके साथ में accusative, anrufen, ये सारी वर्ब्स जो मिलेंगी ये आपको accusative ऑब्जेक्ट के साथ में मिलेंगी. देखो जस्टिन, listen to me very carefully. You just problem in this for so long. Today I understood the command so easily. Yeah, so no problem. Anytime you can comment. We have a YouTube channel over there, Euro Career Info. You can go and you can write down the comments there, or maybe with our counselors you can connect anytime, and we will try to help you. So that's not a problem, But still, we are making all these videos public. Anywhere, anyone in this whole world can see, can watch these videos, and these are like public.
and free for the public, so that's not a big deal. So now the thing is, remember, like someone is asking from somewhere that how to remember the conjugation of A1 level verbs. So what you will do is that, so when you are making a conjugation with ish, so what you would do is that you can say ish को में then do के साथ में आपको st ending लगानी है, then rsg के साथ में you need to add t in that, at a font, then here के साथ में again you need to add a t in that. So this and this are like quite similar. Then VR and ZZ are quite similar. You need to add an common in that. Okay. And then with ish you need to add an a in the ending, and with the do you need to add an st in the ending. So this way you can remember all the A1 verbs. This is a common standard practice, but yes, somewhere with some verbs it could be different. For example, with the sein verb, with haben verb, and some some small 2, 3, 4 or 10 verbs maybe completely it could be different. But otherwise, like if I say that there are 100% verbs, so 90% verbs will be following this pattern in the present tense of this A1 level, and the rest of the 10% you can find it small difference. So that you can just remember, So this is the way. Like any other questions you guys have from B1, A2 or any other level? Justin, do you have any question, Justin? Then we have Zoel Nadar with us. Justin, any question from A1, A2 or B1 level? If you have any query or doubt, you can ask me right now. Yes, sir. Could you please simplify me, about dative, accusative, nominative, dative? Like how would you simplify that? Because I have always said it. हाँ, ये तो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है. चलो वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट्स कम. ठीक है. चलो थोड़ा सा ये पूछा है जस्टिन ने कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड दाटिव. So let's give it a try. Let's give it a small try, okay? So first of all, nominative. तो nominative देखते हैं. So nominative क्या है? Nominative कुछ भी नहीं है दादा, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है. Nominative is nothing but it is the subject. Nominative is nothing but it is the subject. Nominative is nothing but it is the subject. Nominative क्या है? Basically, what nominative is? Nominative क्या है? इंग्लिश में आप सब सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना आपके. Like you have got your subject plus verb plus object होता है ना. तो nominative क्या? Nominative is nothing. It is a subject. Subject को ही nominative कहते हैं. That's it. Subject is known as nominative. And now come to the object. Object would be accusative. Object would be accusative. Object could be dative. That's it. पता कैसे करेंगे? How do we recognize कि which is a dative object, which is an accusative object? So it will depend on the verb. This thing, whether it will be accusative or dative, it will depend on your verb, the nature of your verb. If nature of the verb is like besuchen, suchen, fragen, so then it is accusative. If nature of the verb is like geben, helfen, okay, so then it is dative. Yes, sir. Huh, Justin? Are you getting it? Justin? Yes. So it's very simple, bro. See, nominative is nothing. There is like subject, verb and object. This is the basic three elements of any sentence, ये तीन मुख्य अवयव हैं किसी भी वाक्य के. ओके, तो उसमें से जो सब्जेक्ट होता है उसको नॉमिनेटिव कहते हैं. That's it. ऑब्जेक्ट है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, वो एक्यूजेटिव भी हो सकता है, डाटिव का भी हो सकता है. ठीक है. तो ये भी तो होता है कि एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे. हाँ बोलो बोले ना. वर्ब बताइए ना. अभी ये दोनों के ऊपर मैंने बताया ना कि ये दोनों डिपेंड करते हैं वर्ब के ऊपर.
आप वर्ब की लिस्ट देखिए, उससे भी पता चल जाएगा you ना ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट you है you find out the list of the verb, you find out the list of the verb, ठीक है। अब देखिए zuchen, fragen, besuchen, ये जो वर्ब हैं इनके साथ में accusative, anrufen, ये सारी वर्ब जो मिलेंगी ये आपको accusative ऑब्जेक्ट के साथ में मिलेंगी। देखो जस्टिन, listen to me very carefully, you just problem in this for so long, today I understood the command so easily. Yeah, so no problem, anytime you can comment, you know, like we have a YouTube channel over there, Euro Career Info. You can go and you can write down the comments there, or maybe with our counselors you can connect anytime and we will try to help you. So that's not a problem, you know, but still we are making all these videos public. Anywhere, anyone in this whole world can see, can watch these videos, and these are like public and free for the public, so that's not a big deal. So now the thing is, accusative and dative. So Justin is asking, sir, how to find out ki kahan accusative. So try to understand, Justin. What you need to do is that on internet you please search for accusative object verbs in German. You write this keyword in Google and you write down there in the search that accusative object verbs in German. Then again you write down dative object verbs in German. So they will give you a list of the verbs over there. You can find out and then you can utilize it. And then again the last resort is that बाबा जब हम पढ़ रहे हैं ना, जब हम रीडिंग कर रहे हैं, while we are doing the lesson, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत इन चीजों को वो करना चाहिए। हाँ, पढ़ते समय भी हमें ये लिस्ट बनाते रहनी चाहिए। देखो ये वाली वर्ब के साथ इन्होंने पर्सन को क्या किया है, like they are doing this, you know, making accusative, they are now doing it dative. So while reading also we should, you know, be very cautious, we should be very careful, है कि नहीं? जब हम पढ़ रहे हैं तब भी हमको क्या करना होता है, थोड़ा कॉशियस लेके पढ़ना चाहिए ना, केयरफुल होकर के, like what, which type of word they are using. Any other questions we have today for today? सर लेकिन अपन ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं कि अगर एक्यूजेटिव होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई थिंग होता है, और डायरेक्टिव होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन। ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा हो रखी हैं। कुछ भी नहीं है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सिर्फ आपके पास में एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। प्रपोजिशनल में जैसे फ्यूर आ गया, सू आ गया, प्रपोजिशन तो पढ़ा है ना आपने? Yes, sir. ठीक है, मिट आ गया, आन आ गया, Yes, sir. और जहां प्रपोजिशन नहीं है वो डायरेक्ट हो गया, और जहां प्रपोजिशन आ गया वहां पे वो इनडायरेक्ट हो गया। दैट्स इट। तो wherever like we are having preposition, so any accusative preposition है तो उसमें accusative वाला फंडा लग जाएगा सारा। dative preposition है तो उसमें dative वाले सारे फंडे एप्लीकेबल हो जाएंगे। And wherever we have vexel, then you need to decide, you need to use your brain, right? Vexel preposition में भी बहुत बड़ी अपने आप में वर्ड है, it's a word completely. Yes, sir. सर लास्ट चीज पूछनी थी, आप बोलते रहते हो बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, तो हम बुक्स तो बहुत पढ़नी चाहिए। स्टडीज के अपार्ट हम लोग कौन-कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हम क्या क्या पढ़ें? महात्मा गांधी को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ही अगर पढ़ना है आपको, बैठे बैठे वेले बैठे हो तो क्या करें? तो ट्राई टू रीड महात्मा गांधी, ट्राई टू रीड स्वामी विवेकानंद, ओके, ट्राई टू रीड एनी गुड जर्मन फिलोसोफर, लेट्स से सिगमुंड फ्रॉयड, ठीक है, उसको पढ़ो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। उसका नाम क्या बताया था आपने? सिगमुंड फ्रॉयड, सिगमुंड फ्रॉयड। तो this world is like full of knowledge. Name of YouTube channel, okay, somebody is asking the YouTube channel name. Let me know. Euro Career Info. This channel name is Euro Career Info. Somebody is asking about the name of the YouTube channel, so the name of the channel is Euro Career Info. EUROCARER space INFO. उस चैनल पे मेरे जैसे दिखने वाले पर्सन की किसी की फोटो दिखेगी आपको, ठीक है? सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट दैट चैनल, ओके? यू कैन फाइंड आउट अ सिमिलर फेस लाइक मी ओवर देयर इन दैट चैनल, ओके?
Any more questions for today? Joel or anyone else, Justin or anyone maybe in this conversation we have today? Arshad, Aman, Vikas Saini. Do we have more questions from A1, A2, B1, B2, C1, whatever? So ठीक है, I thank you all. ठीक है, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Haben Sie einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Tschüss. Dankeschön.